मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहचारी हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली आपको पूर्व में बालकृष्ण भट्ट के साहित्यिक जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध की कुछ व्याख्याएं बताई गई थी। अब आगे की जो व्याख्या है वो आपको बताई जाएगी। इसमें है रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हृदयगत भाव में कितना अंतर हो गया से लेकर राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो सुख में फूल अनेक तरह के यज्ञ और दान में प्रवृत्ति हुआ। तो इस यहाँ पर क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का विचारात्मक साहित्य का जो निबंध है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है से लिया गया है। इसमें साहित्य के स्वरूप के तत्वों की विवेचना की गई, साथ में उनकी मान्यताओं, उस युग की मान्यताओं, परंपराओं, क्रियाओं और जनसमूह है और साहित्य की अपनी जो विधाएं है उसका क्या है प्रतिबिंबित किया गया है। इसमें रामायण और महाभारत काल के जनमानस को ही रामायण तथा महाभारत काव्य में क्या क्या है चित्रित किया गया है। देखिए कि रामायण काल में दो भाई हैं, वो देखिए सिंहासन के लिए क्या करते हैं, लड़ते नहीं हैं। भरत जो है वो राम को और राम क्या है भरत को, परंतु क्या है कि राम पिता के वचनों के कारण अपना जो भाई है उसको बताता है, परंतु क्या है कि उस समय के किस समय के रामायण काल में जनसमूह जो है उसकी उद्युक्त भावना को क्या किया है व्यक्त किया गया है और महाभारत काल के आते आते वो क्या है अत्यंत संकुचित और स्वार्थ प्रवृत्ति पर हो गया है, जिसमें रामायण और महाभारत जो काव्य का अध्ययन करने से प्रमाणित होता है, मिलता है क्या कि रामायण काल में भारतीय समाज जिन उच्च भावनाओं से युक्त था, महाभारत काल में वैसी भावनाएं दिखाई नहीं देती थी। बताया था कि वहां पर तो क्या है कि उस साम्राज्य के लिए आपस में लड़ते नहीं हैं, युद्ध नहीं करते हैं। रामायण महाभारत में क्या है कि दो भाई केवल एक सुई के नोक के लिए क्या है युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। यही चीज इसमें बताई गई है कि उदाहरण स्वरूप भावनाओं से युक्त महाभारत काल में वैसी भावनाएं नहीं दिखाई देती थी। राम और भरत दो भाई हैं, वो क्या करते हैं, राम और भरत परस्पर इस बात पर विवाद कर रहे थे कि अयोध्या का राज्य और राज सिंहासन हमारा नहीं है, कोई सा भी नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो पिता के वचनों से और एक भाई के कर्तव्यों से क्या हो वहां थे बंधे हुए थे। इसी के लिए राम भी उस पर अपना अधिकार छोड़कर सच्चे हृदय भरत का ही अधिकार स्वीकार किया। तो उधर भरत ने अयोध्या के राज्य के प्रति स्वयं को पूर्णतः विरक्ति बताया कि मैं राज्य में विरक्त हूँ, राज्य को नहीं चाहता हूँ। भरत का मानसा वाचा कर्मणा विचार था कि वह राज्य किसका, राम का है। उसी के कारण क्या करते हैं कि वो राम के ही अधिकार और नियंत्रण पर रहना चाहता था। इससे क्या होता है, स्पष्ट होता है कि जो भरत है वो भी क्या है, क्या करना चाहता है कि भाई का को ही
परस्पर दोनों में क्या है, प्रेम और विश्वास था। वे राज्य के क्या नहीं थे, लोभी नहीं थे, राज्य को नहीं चाहते थे, अपना प्रबंध शिथिल नहीं होने देना चाहते थे। जब विचार विमर्श और तर्क के द्वारा राम ने भरत को परास्त कर दिया, क्यों कि राम ने क्या बताया कि मैं तो क्या है, पिता की आज्ञा का क्या कर रहा हूं, पालन कर रहा हूं। उस पालन के कारण मैं क्या है, तुम्हें ही अपना अधिकार रखना चाहता हूं। तभी क्या है, भरत बेमन से अयोध्या के राज्य राम के धरोहर मानकर 14 वर्ष तक, जब भी क्या है कि राम की धरोहर मान के ही वो 14 वर्ष तक क्या है, उसके लिए स्वीकार करता है। उस सिंहासन को त्याग के राम उस राज्य के सिंहासन को त्याग के कहाँ चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं। भाइयों के निस्वार्थ गहरे प्रेम का उदाहरण इससे क्या है, स्पष्ट होता है कि रामायण काल में भाई भाई अत्यंत सौहार्दपूर्ण संबंध, जिसमें सच्चाई, विश्वास और त्याग की भावना थी, वही भ्रातृत्व प्रेम रामायण महाकाव्य में आनंद की झलक दिखाई देती है। परंतु क्या है, महाभारत काल में कौरव और पांडव जो क्या थे, 2 भाई थे, राज्य को इतना महत्व देते थे कि राज्य के समान सामने भाई प्रेम क्या था, नगण्य था। केवल किसको, राज्य को ही क्या देते थे, महत्व देते थे। आपस में जो भाई प्रेम है उसको महत्व नहीं देते थे। इसी के कारण क्या है कि वो कहते हैं कि संपूर्ण राज्य पर संपूर्ण अधिकार करने के लिए भाई भाई में क्या करता था, कलह था, द्वेष था। रामायण काल में भाई का प्रेम महत्वपूर्ण था, महाभारत काल में राज्य महत्वपूर्ण हो गया। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो गया, रामायण के बाद महाभारत में क्या है, संपूर्ण चीज में क्या हो गई, परिवर्तन हो गई। दुर्योधन अपने भाई जो पांडव हैं को किसकी, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हुआ था। वो क्या कहता था कि राज्य जो है लेना है तो किससे, युद्ध करके लिया जा सकता है। वह तो कृष्ण के समान जब वे पांडवों के दूत बनकर, कौन, भगवान श्री कृष्ण किसके, पांडवों को क्या बन के गए, दूत बन के गए। और राज्य का कुछ हिस्सा केवल 5 गांव पांडवों को क्या है देने के लिए मांग रखते हैं। परंतु कौन, दुर्योधन जो है वो स्पष्ट रूप से क्या कर देता है, मना कर देता है। इसी कारण क्या है, भाई भाई में व्याप्त क्या हो गया, दुर्भावना, स्वार्थ, वशीभूत महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। उसी के कारण क्या है कि महाभारत का युद्ध हुआ। और उसमें क्या है कि आपस में परस्पर लड़ने पर पांडव अपने भाई कौरवों पर क्या करते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय प्राप्त करने से क्या है कि 2 भाइयों का जो किसमें रामायण में प्रेम दिखाया है, यहाँ पर क्या है, प्रेम का उल्टा है, द्वेष की भावना दिखाई गई है। और क्या है, इस युद्ध में भीम अपने ही भाई दुर्योधन की क्या करता है, जंघा पर गदा का प्रहार करता है, उस पर मारता है और उसके माथे के पांवों को प्रहार करते हुए उसका वध कर देता है। भाई को मार के दूसरा भाई क्या है, राज्य का सुख भोगना चाहता है, उसका सुख भोगना चाहता है। परंतु क्या है, अनेक प्रकार के यज्ञ किए, दान किए और उसका भाई दुर्योधन अपने सब कुछ क्या कर दिया, गंवा दिया। किसके कारण, केवल द्वेष की भावना के कारण, आपसी द्वेषता के कारण क्या कर दिया, उसने संपूर्ण राज्य को क्या कर दिया गया, विघटन कर दिया गया। संपूर्ण राज्य को क्या हो गया, पराजय हो गया और अपने अंत में स्वयं भी क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। देखिए महाभारत और रामायण में बहुत अधिक क्या है, अंतर है। उस समय केवल क्या था कि भाइयों भाइयों का जो प्रेम है वो दिखाया गया है, और यहाँ पर क्या है, भाइयों का क्या है, दुष्टता, और दुष्टता के साथ राज्य जो है वो महत्वपूर्ण दिखाया गया है। उसमें राज्य नहीं, भाई को महत्वपूर्ण दिखाया गया है। और क्या है, इससे स्पष्ट होता है कि रामायण
और महाभारत काल में भाई के प्रेम की दृष्टिकोण में अंतर आ गया। वही अंतर रामायण और महाभारत काव्य में स्पष्ट दिखाई देता है। और यहाँ पर क्या है, रामायण और महाभारत है, उसमें ये चीज जो है स्पष्ट रूप से क्या होती है दिखाई दे रही है। और इसी के कारण क्या है कि युग के उस समय का साहित्य में अपना जो युग है, जन समूह की भावना है, वो क्या होती है, प्रतिबिंबित होती है। राम और भरत का क्या है, उदार भाव है। और महाभारत में कौरव और पांडवों के पारिवारिक कलेश छापा है, दिखाई देता है। और भाषा क्या है, सरल है और स्पष्ट है। पढ़ने वाला और पढ़ाने वालों के लिए क्या है, एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। जिससे क्या है कि संस्कृत के उदाहरण अपने कथन में प्रमाणित किया जाता है। क्यों कि महाभारत और रामायण पढ़ने वाला जो है, पढ़ाने वाला है, वो शीघ्र क्या होता है, समझ जाता है। इसमें क्या है कि बालकृष्ण भट्ट जो है, रामायण और महाभारत में अंतर दिखाया गया है कि इसमें इस प्रकार से अंतर है। तो सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या है, इसको आप कंठस्थ, समय मिलता हो कंठस्थ याद कर लीजिए। कहीं समझ में नहीं आता हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जिससे क्या हो कि आगे आने वाला जो समय है, क्योंकि ये जो समय है बहुत ही भयंकर महामारी से ग्रस्त है। आप देखते होंगे कि आप लोगों को सेकेंड ईयर वालों को थर्ड ईयर में क्या कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है। फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। तो आप क्या करें कि इसके माध्यम से, क्योंकि आपको सिलेबस भी बता दिया गया था, आपको निबंध बता दिया गया है, और जो सेकंड प्रश्न पत्र में और जो है काव्य शास्त्र का वो भी आपको बताया गया है, और साथ में नोट्स भी डाल दिया गया है। आप इसको महत्वपूर्ण व्याख्या को पढ़ के, समझ में नहीं आती दोबारा पूछ के, तिबारा पूछ के, 4 बार पूछ के आप याद कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।